नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। लद्दाख की स्वायत्तता और छात्र आंदोलनों की गूंज के बीच सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में हुई लंबी वार्ता के बाद हिंसा रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। सरकार ने भी पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के संकेत दिए हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देर रात पोस्ट की गई वीडियो भी अब तक देख ली होगी, जिसमें उन्होंने बताया कि पेपर लीक इज अ सीरियस प्रॉब्लम और उसको एड्रेस करेगी सरकार। लेकिन असली सवाल यह है कि जब मूल आंदोलनकारी बातचीत से मान गए तो फिर सड़क से लेकर सदन तक घमासान क्यों है? एक तरफ कैबिनेट कड़े फैसले ले रही है तो वहीं विपक्ष और सीजेपी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी है। राहुल गांधी संसद में मोर्चा संभाले हुए हैं। सवाल बड़ा है, क्या यह छात्रों के हक की लड़ाई है या फिर मॉनसून सत्र में सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वांगचुक ने स्पष्ट किया कि कई शर्तों और लंबी बातचीत के बाद देश में किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं सरकार ने पेपर लीक मामले में कड़े कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के संकेत दे दिए हैं। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। सोनम वांगचुक का अनशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन संसद की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। एक तरफ कैबिनेट बैठक में बड़े और कड़े नीतिगत फैसले लिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा लगातार दूसरे पक्षों और नेताओं से बातचीत कर माहौल को शांत करने में जुटे हैं। सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार से परीक्षा सुझाव है। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने एक तरफ वांगचुक ने बातचीत के बाद अनशन समाप्त कर लिया, तो वहीं कांकरोच जनता पार्टी के नेता और आंदोलनकारी अब भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कांकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए सरकार से उनके इस्तीफे की मांग दोहराई है। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इज ए क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर। ही हैज टू बी रिमूव्ड। ही इज अ सिंबल of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से लद्दाख सीमा और छात्र आंदोलन में शांति की उम्मीद तो जगी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वांगचुक तो मान गए, लेकिन जिनका सरोकार नहीं वो क्यों अड़े? मानसून सत्र में ये सियासी घमासान थमता है या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दोनों ही हाउसेस मंडे तक के लिए एडजॉर्न किए जा चुके हैं, लेकिन ये वॉर आपने देखी होगी। सड़कों पर आंदोलनकारियों का क्या काम है? आंदोलनकारियों का काम है आंदोलन करना। सड़कों पर वो जारी है। देश की राजधानी के बिल्कुल सेंटर में जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं प्रोटेस्टर्स ने, आपने, हमने, एक आम भारतीय ने माननीय सांसदों को किस काम के लिए चुना है? ताकि सदन में जाकर अगर आंदोलनकारियों को लग रहा है कि ये सरकार बहरी हो गई है
ये सरकार सुन नहीं रही है, तो सड़क से तो हम उनको जगाने का प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन सदन में जाके उनकी बात रखने का काम किसका है? इन्हीं सो कॉल्ड माननीयों का। तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? और इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, मेरे चश्मे जो मैंने आज लगाए नहीं है उसमें दोनों लेंसेज से और बिना चश्मे के भी मेरी आंखों के दोनों लेंसेज से मुझे साफ नजर आता है। या फिर जो विपक्ष बार बार कहता है कि हमें तो सदन में पपेट समझा जाता है, जब मन होगा माइक ऑन कर देंगे, जब मन होगा माइक ऑफ कर देंगे, हमें बोलने ही नहीं दिया जाता, इसीलिए हम सदन की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं। इसी पर एक सार्थक चर्चा की जरूरत है। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, मेरे को जानकारी है कांग्रेसी प्रवक्ता अंश वस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंश भाई नमस्ते कर रहा हूं, वार्म वेलकम टू यू। बहुत होमवर्क के साथ आप आते हैं, यूथ भी हैं, आपका रिएक्शन लेना जरूरी है। साथ ही संजय राणा सर जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके थ्योरीज को आप देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बहुत शानदार तरीके से वो रखते हैं। संजय सर शुरुआत आपसे कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बयानबाजी में चला जाऊंगा तो फिर आप जानते हैं क्या होता है शोज में, लेकिन शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। मुझे बताइए, सोनम वांगचुक जी ने तो अपना अनशन तोड़ दिया, उनको जरूर कुछ ना कुछ विश्वास मिला होगा सरकार की तरफ से, प्रतिनिधियों की तरफ से, लेकिन आंदोलनकारी भी अपनी जगह पर हैं, वो भी जरूरी है, डेमोक्रेसी में उनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय, आपके मेरे माननीय, जिनको हमने चुना है कि सदन में जाके आवाज उठाएंगे, वो क्यों नहीं जा रहे सदन में? सदन क्यों नहीं चलने दे रहे? गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड। देखिए, सोनम साहब एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, और वो आंदोलन किसी कारणवश कर रहे थे, यानी छात्रों के लिए कर रहे थे, नीट पेपर लीक हुआ उसके लिए कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये छात्रों का आंदोलन उपद्रवियों का आंदोलन बन गया, राजनीतिक आंदोलन बन गया, तो उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। अब जहां तक बात हो रही है कि विपक्षी पार्टी संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं या सदन क्यों नहीं चलने दे रही, बता दीजिए 2019 के बाद से सदन किसने चलने दिया? जब जब सदन का कोई कार्रवाई आता है तो कोई विदेश से वापस आ जाता है, जब जब कुछ सदन में मुख्य बिल आना होता है तो विदेश से आदमी पढ़ लिख के आ जाता है। हाँ। तो पुरानी कहावत है मान्यवर, हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल एजेंडे के तहत, बिल्कुल प्लान के तहत। ये बताइए कि 3 आदमी, हम लोग, मुझे मेरी बातों को बहुत लोग बुरा मान जाएंगे, 3 मूर्ख मैं उनको इसलिए बोलता हूं क्योंकि 3 मूर्ख इस देश की डेमोक्रेसी को नहीं बता सकते। अच्छा। जो व्यक्ति जो छात्रों के नाम पे उपद्रव कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता नीट क्या है, जिनको ये नहीं पता सीबीएसई क्या है, और जो वहां पे खड़े होकर भगवान राम का अपमान कर रहे, हिंदुत्व का अपमान कर रहे, ब्राह्मणवाद के, ठाकुरवाद, पता नहीं कौन कौन से वाद में तो याद वाद में नहीं याद ही। बताइए, नीट में ब्राह्मणवाद कहां से आ गया? नीट में आपका हिंदुत्व कैसे आ गया? नीट में आप भगवान राम कैसे आ गए? उनके पति कैसे आ गए? नीता अंबानी कहां से आ गए? हमें नहीं समझ में आया। वो आंदोलन तो कभी भी छात्रों का था नहीं। मैं छात्रों के साथ आज भी खड़ा हूं, मैं आंदोलन मैं खुद भी करना चाहता हूं, क्योंकि नीट की समस्या देश की समस्या है। लेकिन राजनीतिक मुद्दा जब बन जाता है तब तकलीफ बन जाती है। और समस्या क्या है? पंजाब के चुनाव है, आपको तकलीफ है, आपको आप अपना बचाना है। क्या बचाना? सत्ता। और क्योंकि दिल्ली से सत्ता आ चुकी है, अब एक ही शीश महल बचा हुआ है, कांग्रेस को अपनी जमीन तलाशनी है। तो दोनों में द्वंद्व चल रहा है आजकल। इंडिया अलायंस आप देखा होगा, द्वंद्व युद्ध चल रहा है। आओ जरा हम एक हाथ हो जाए, फिर हम चलते हैं कहीं पे। इंडिया अलायंस की सिचुएशन ये हो चुका है। ये बताइए, सदन में हम कहते हैं बिल लाओ, उस पर चर्चा करो, और नीट पे चर्चा करो, पूरे दिन चर्चा करो, एक सोल्यूशन बनाओ, कानून बनाओ, सरकार को फोर्स करो कानून बनाने के लिए, जिससे हम सबका लाभ हो। लेकिन वो लाभ कहां हो रहा है? आप तो सिर्फ सदन के बाहर खड़े हो, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। अरे इन्हीं की नेत्री का एक बयान है जहां बोले, अरे गहलोत साहब बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन बेचारे पेपर लीक नहीं ठीक कर पा रहे। समस्या को समाधान करना पड़ेगा, बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी, आंदोलन करने से नहीं। संजय जी, ओपनिंग आ गई, एक ओपनिंग लो, उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका, काउंटर भी तभी करूंगा। मेरे को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं शुक्ला जी भी नजर आ रहे हैं, डॉक्टर हिमांशु शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला, वार्म वेलकम टू यू, नमस्ते कर रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं आपके पास, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अंश, मुझे बता दो, अंश, सोनम वांगचुक जी ने तो अपना अनशन जो है वो खत्म कर दिया, उनसे मुलाकात करने के लिए पवन खेड़ा साहब पहुंचे थे, कांग्रेस का बड़ा डेलीगेशन पहुंचा था, राहुल जी ने भी जबरदस्त स्ट्रगल किया लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर। जो तस्वीरें आई थी उस दिन निकलकर, राहुल जी की नाक से भी खून निकल रहा था। उसके बाद मुझे बताइए, जब सोनम वांगचुक मान रहे हैं, ये कांग्रेस, ये प्रोटेस्ट कांग्रेस का तो था नहीं, जब सोनम वांगचुक मांग गए, तो आपको नहीं लगता कि राहुल जी को, कांग्रेस के जो सांसद हैं, रिस्पेक्टेड माननीय हैं, उनको जबरदस्त तरीके से आवाज उठानी चाहिए सदन में? देखिए रोहित जी, सबसे पहली बात तो मैं संजय जी की कुछ बातों का यहाँ पे जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो बयान आ रहे थे, जो दहशतगर्द वहां पे थे, तो यहाँ पे अगर वो दहशतगर्द थे और ऐसे उल-फुजूल वहां पे बयान थे, जिसके तहत जो प्रोटेस्ट 20 जुलाई को, जिस पे कारण उन पे जो है FIR भी बच्चों पे हुई थी, तो ये मैं मान के चलता हूं कि भाई N.D. अलायंस जो है, NDA यानी
क्योंकि इंडिया को एनडी कहते हैं ना, इसलिए मैंने N.D.अलायंस है, ठीक तो वो एफआईआर जो है विड्रॉ नहीं करेगा क्योंकि वो गलत था, इनके हिसाब से वो गलत था, सब कुछ पाप था, तो विड्रॉ एफआईआर नहीं होगी। हाँ। तो ये मैं मान के चल लेता हूं, सरकार की तरफ से स्टैंड ये है, अगर इनका यहाँ पे ये मानना है तो सरकार की स्टैंड ये है कि एफआईआर विड्रॉ नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात ये कि उन्होंने यहाँ पे सोनम जी कहा, सोनम जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं बताया। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भाई इतने समय के बाद सोनम जी कह के कहा। हाँ। जेपी नड्डा जी उनके पास जाके उनको पास तोड़वाड़े हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये दोगलापन नहीं लगता आपको रोहित जी? अभी से कुछ समय पहले तो उनको जो है एनएसए के तहत आपने उनको अरेस्ट कर लिया था, आपने उनको देशद्रोही बता दिया था। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले यूपी के इनके भारतीय जनता पार्टी के जो उपाध्यक्ष है, उन्होंने कहा अरे वो तो चाइनीज का एजेंट है। तो चाइनीज एजेंट का उपवास तोड़वाने के लिए सरकार इतना क्यों कर रही है? चाइनीज एजेंट है तो उसके लिए जेपी नड्डा जी क्यों जा रहे हैं? उसको तो फॉरेन से फंडिंग मिलती है, यही तो आरोप इन्होंने लगाया था। ओके। तो वो तो इतने सुलझे व्यक्ति हैं, तो आज इनको बड़े सुलझे व्यक्ति लग रहे हैं। ये आप बार बार अंश भाई, आपने बोला, आपने संजय जी की बात कर दी, मेरे सवालों का जवाब मेरे को बताइए। पोजीशनिंग ऑफ कांग्रेस राइट नाउ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, आपने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का तो मुद्दा कभी था ही नहीं। मैंने कहा इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस, राहुल जी कहाँ गए थे? पवन जी भी बहुत देर में गए थे, मैं तो वहां गया हूँ कई बार। नहीं, आपने कहा नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट जो था, ये प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी का नहीं था। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी इस प्रोटेस्ट में, इस मुद्दे पे शुरू से रही है। ये सिर्फ आज से नहीं, 2024 से भी मेरे पास इसकी सारी डेट्स है। हाँ। कब राहुल गांधी जी ने सदन में मुद्दा उठाया। हाँ। मुझे वो तारीख भी याद है जब राहुल गांधी जी ने सदन में बोला, लोकसभा में बोला कि नीट के पेपर लीक पे उनका माइक म्यूट कर दिया गया और किरण रिजिजू जी सदन के बाहर आके कहते कि आप तो अनकल्चर बातें कर रहे हैं। मेरे पास वो डेट भी रखी है और मैं आपको टाइमलाइन के साथ बताता हूं। छात्रों की गूंज के माध्यम से राहुल गांधी जी ने कोटा देहरादून में पेपर लीक पे मुद्दा उठाया। कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं किया, सीधा समाधान, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम के बारे में बात की। एनएसवाई यूथ कांग्रेस ने 200 से ज्यादा प्रदर्शन पूरे देश भर में किए। कांग्रेस का मुद्दा कहां से नहीं हुआ? इसके साथ मैं और बताता हूं आपको। मतलब एनएसयूआई का प्रदर्शन हो गया ना, ये यूथ को एकत्रित करने का काम कांग्रेस नहीं कर पाई, ये फेलियर तो मान लीजिए। नहीं, सुनिए एक सेकंड, मैं अपनी पूरी बात कर लेता हूं रोहित जी। देखिए, जब राहुल गांधी जी ने 2024 में मुद्दा उठाया, 2024 में भी हमने इसको सदन में उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डेलीगेशन जो प्रभावित छात्र थे उनसे भी मिलने का काम किया। आज जब 20 जुलाई को यह प्रदर्शन हुआ, 20 जुलाई में भी कांग्रेस सेवा दल के साथी जो है सड़क पे जंतर मंतर गए, उनको राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया। भारतीय युवा कांग्रेस ने अपना मुख्यालय खोला ताकि वो प्रदर्शनकारी थे उनको राहत पहुंचाई जा सके, उनको ठहरने की व्यवस्था मिले, पानी भोजन की व्यवस्था की जा सके। हमारी लीगल टीम ने अपनी लीगल टीम उनके लिए लगा दी, जिन छात्रों पर इन्होंने भारी भर के ट्रक भर के एफआईआर की धारा उन पर डालने का काम किया है, उनको राहत पहुंचा सके। तो कांग्रेस पार्टी तो शुरू से रही है इस मुद्दे में। हाँ। हमने तो गांधी स्मृति पे भी गए, हमने तो मोदी जी के घर के बाहर भी किया। अभिजीत दीपके का सपोर्ट करती है कांग्रेस? घर के बाहर आप, जब तक मोदी जी के घर के बाहर प्रदर्शन नहीं करोगे, दीपके का सपोर्ट करती है कांग्रेस? राहुल जी दीपके को सपोर्ट करते हैं, एंडोर्स कर रहे हैं उनकी मांगों को, दीपके को? राहुल गांधी जी छात्रों की मांग, हर एक उस छात्र की मांग के साथ जुड़े हुए हैं और जिसके साथ ही सरकार ने, दमनकारी सरकार ने गलत करने का काम किया। और राहुल गांधी जी ने सोनम वांगचुक जी के लिए ट्वीट भी किया था। और आज की मैं आपको ताजा खबर बता देता हूं। जल्दी जैसे ये खबर आई, शुक्ला जी तुरंत मैं बता देता हूं। हाँ, जैसे ये खबर आई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू ने, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप जंतर मंतर मत जाइए, अगर हमारे छात्र गए तो उन पर कार्रवाई होगी। राहुल गांधी जी ने उन पर सवाल उठाने का काम किया कि आप जंतर मंतर जाने से कैसे रोक सकते हैं? लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, आप लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार, लोगों की लोकतांत्रिक अधिकार है, बिल्कुल सही बात है अंश भाई। लेकिन उसके बाद ये जो पॉलिटिकल कैडर काम करता है, जो छोटे मोटे जो छात्र हैं हमारी छोटी छोटी उम्र के, उनको आगे करता है, खुद पीछे होता है, क्योंकि पॉलिटिकल कैडर को पता होता है मुझे बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं करनी, क्रॉस करूंगा तो डंडे पड़ेंगे, तभी छात्र पिट रहे हैं, शायद इसलिए बोला हो। एक ओपनिंग ले लो शुक्ला जी प्लीज। डॉक्टर शुक्ला मुझे बताइए, सरकार ने बातचीत की, सोनम वांगचुक जी के साथ बातचीत की, मेरे को यह भी जानकारी है पिछले 24 से 48 घंटों में सीजेपी के भी कई डेलीगेशंस के साथ आपका संपर्क रहा है, बातचीत हुई है, अभी सीजेपी का डेलीगेशन भी मुलाकात करने आ गया। ये बातें हो गई इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई। सदन नहीं चलवा पा रहे आप, इतने सक्षम नहीं है आपकी आप सदन चलवा पाए? जी नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय। मैं सारी बातों का जवाब दूंगा एक एक करके जो पैनल की शुरुआत से पूछी गई हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे भाई जो कांग्रेस के भी आरोप लगा रहे थे, पहले उनका जवाब दे देता हूं कि उन्होंने शुरुआत की तो मैं एक शब्द उनके लिए कहूंगा, सियासी रोटियां सेकना किसे कहते हैं कांग्रेस से अच्छा मुझे लगता है कोई नहीं जानता। जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले तो ये छात्रों ने शुरू की थी तो नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट थी। अब जो सोनम वांगचुक जी के खुद के पिता जो है जब कांग्रेस के थे, अब जब उन्होंने प्रोटेस्ट रोक दी है
इनके जो मुद्दे थे, जो कांग्रेस का जो सत्ता पलटने का जो षड्यंत्र था, वो फेल होता जा रहा है। छात्रों की मांगे पूरी हो गई है, छात्रों के ऊपर जो है जो भी उनकी मांगे थी, छात्र खुश हैं। तो आप इनकी सियासी रोटियां कैसे सीखे? तो जिनके पिता कांग्रेस के हैं, जो कांग्रेस पार्टी से कभी जुड़े हुए हैं, अब इनके नेता इमरान मसूद सोनम वांगचुक पे आरोप लगा रहे हैं कि भैया इनकी सांठ-गांठ हो गई, इनकी सेटिंग हो गई है। वो तो अखिलेश जी तो भी बोल रहे थे सदन के अंदर कि आपकी और समाजवादी पार्टी की, आपकी और कांग्रेस की सेटिंग हो गई। हाउ डज इट मैटर? शुक्ला जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं पूछ रहा हूं उनके पिताजी कांग्रेस में रहे कि बीजेपी में रहे? कांग्रेस के कई बड़े चेहरे आपके केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, उससे क्या फर्क पड़ा? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जिन्होंने प्रोटेस्ट शुरू की, अब इनमें हीरो बनने की होड़ लग गई। मैं ये अच्छा, बताना चाह रहा था perfect. कि प्रोटेस्ट का हीरो कौन बनना चाहता है, ये इसकी होड़ लग गई है। अभी केजरीवाल जी सामने आ रहे थे, जब ये सीजेपी की प्रोटेस्ट चली 6 जून को, अभिजीत दीपके जी ने, अगर ये कहते हैं ना लोकतंत्र नहीं बचा है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, एयरपोर्ट पे ही उनको अनशन करने की जो है अनुमति दे दी गई थी दिल्ली पुलिस द्वारा। 26 दिन तक जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन चला। ये प्रदर्शन, जब तक स्टूडेंट का प्रदर्शन था तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ठीक है। जब तक इसको पॉलिटिकली कर दिया गया है, समस्या तब से शुरू की गई है जब से इंडी गठबंधन इसको जुड़ा, तो उन्होंने स्टूडेंट की प्रोटेस्ट को एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बता दिया। तैसे ही वो जो है, जो आम एक एजुकेशन रिफॉर्म का प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे नाम रहेगा अल्लाह का, मोदी को मारने की धमकियां, मोदी जी के रेजिग्नेशन, अमित शाह जी को मारने की वहां से आवाजें आ रही हैं, 370 हट जाना चाहिए। अब ये जो है उन्होंने हर चीज को पॉलिटिकल कर दिया है। और अब जब छात्र खुश है, सोनम वांगचुक जी खुश है, उन्होंने सबने अपने सपने, सबकी बातें मान ली गई, तो अब कांग्रेस के ये पेट में पच नहीं रहा है। अच्छा, कौन सी सारे मांगे एक्शंस लिए गए हैं। 3 मई को पेपर जो है, जैसे इंफॉर्मेशन हमारे पास आई थी कि दिक्कत है नीट के पेपर में, 12 मई को एसआईटी, एफआईआर, सीबीआई जांच सब शुरू हो गई। जितने लोग उसके पीछे थे तुरंत उनको जेल में डाल दिया गया है। ओके। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि उनकी सजा बढ़ा दी जाएगी, सख्त से सख्त दी जाएगी। अगले साल से जो है इसको ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि एक भी लीक की कुछ भी रहे। इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी लेना। वाह। अब मैं वापस टॉपिक पे आ जाता हूं। आज मेरा टॉपिक प्रोटेस्ट है ही नहीं, आज मेरा टॉपिक है जो हार्ड टैक्स पेयर्स के पैसे से हमारा सदन चलता है। मेरा सवाल यही था, ये तो प्रोटेस्ट तो इस बार हुआ है, शुरुआत में तो जो जितने भी विपक्षी दल हैं वो तो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास ही नहीं करती। किसान आ जाएंगे तो आतंकवादी, पहलवान आ जाएंगे तो खराब, एंटी सोशल, छात्र आ जाएंगे वो एंटी सोशल। मैं ये पूछ रहा हूं, सदन चलवाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की कि विपक्ष की? और आपकी जिम्मेदारी, आप पिछले 3-4 सेशन उठा लीजिए, हर बार मैं यही देख रहा हूं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। मुझे दुख हो रहा है पूछते हुए, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या आप इतने सक्षम नहीं है कि सदन चलवा सके, हाउस चलवा सके? देखिए, सदन हम चला रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं। सदन में जब हमने स्टूडेंट की मांग रखने के पूरा बोला, हमारे माननीय मंत्री जी ने बोला कि हम हर प्रकार की डिबेट के लिए रेडी हैं, तो ये हल्ला किस बात का बनाया जा रहा है? उन्होंने साफ राहुल गांधी जी को चैलेंज किया गया है कि वी आर रेडी फॉर एवरी टाइप ऑफ डिबेट। अगर आपको करना है तो संसद को शांतिपूर्वक तरीके चलाइए ना, पॉइंट टू पॉइंट डिबेट करिए। जहां जहां भी लीक हुआ है वहां की सारी बातें उठा के आते हैं हम। 2006 से 2026 तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं सबकी बात करते, तो राहुल गांधी भागते क्यों दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, डिबेट वो नहीं करना चाहते हैं, वो इसको सत्ता पलटने का एक मौका देख रहे थे, इसको पॉलिटिसाइज करने का एक मौका देख रहे थे। छात्रों की को दुरुपयोग किया गया है उनका, ठीक है, और वो हम होने नहीं देना चाहते हैं। अगर उनको कोई भी समस्या लगती है तो वो डिबेट करे, सदन चलने दे। 9 करोड़ रुपए लगता है एक दिन के सदन का, बहुत बढ़िया। जनता का पैसा क्यों बर्बाद करने दे रहे? हल्ला क्यों मचा रहे हैं? अगर हम कोई बात नहीं मानते हैं तो उसको डी से डेमोक्रेसी, डी से डायलॉग, और डायलॉग करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे हाउसेस। आपकी मुख्य मांग यही है ना, पहली सबसे बड़ी, जिस वजह से हाउस नहीं चलने दिया जा रहा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। संजय जी तुरंत आ रहा हूं। और राहुल जी ने तो अभी बोला, धर्मेंद्र प्रधान इज अ क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर। रोहित जी, आपने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से देख लिया कि जब अगर चर्चा होगी नीट पे तो क्या वहां पे होने वाला है? तेरा पेपर लीक वर्सेस मेरा पेपर लीक, तेरा पेपर व्हाट अबाउट यहाँ पे होने वाली। अभी उन्होंने बोला कि चर्चा होगी तो 2004-6 से लेके हर एक उस पे होगी। तो यही यहाँ पे जो है आ गया। सवाल ये है कि चर्चा अगर आप करना चाहते हो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करना चाहते हैं या सिर्फ जवाबदेही को तय करना चाहते हैं? उस चर्चा से आप रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, उस चर्चा से आप सिस्टम को दुरुस्त करना चाहते हैं, ये चीज पर चर्चा होनी चाहिए।
आपने यहाँ पे बता दिया अपनी मंशा, तेरा पेपर लीक हुआ, तुम्हारे में हुआ, हमारे में भी हो गया, क्या फर्क हो गया? ये चीज यहाँ पे बात है। सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो बार बार करते हैं ना, ये यहाँ पे ये कि आप ढोकलापन जो है, मैं आपको बताता हूँ। ये सीजेपी के जो अभिजीत दिप्के का जो है, उनके डेलीगेशंस उनके साथ मिले आज जेपी नड्डा जी। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है जेपी नड्डा जी का कोई लेना देना नहीं है, वो किस हद से मिल रहे हैं? वो हेल्थ मिनिस्टर है, तो ना ही तो वो एजुकेशन मिनिस्टर है, ना ही तो वो कुछ है, उनका लेना देना कुछ है नहीं। पता नहीं जितेंद्र सिंह जो वो क्यों मिल रहे हैं उनसे। और वैसे ही उसी प्रकार से जैसे नितिन गडकरी जी का कोई पेट्रोल से लेना देना है नहीं, लेकिन वो E20 का वो कुछ रिफॉर्म्स बार बार लेकर आते हैं, तो उनके मंत्रालय में अब क्या चल रहा है भगवान जाने। लेकिन बात यह है कि जब आप यहाँ पे मिल रहे हैं उनके डेलीगेशन से, आप यानी उनको जो है सही मानते हैं, वैलिड मानते हैं, इसलिए आप उनसे मिल रहे हैं, तभी आप उससे बातचीत लाने का काम करें। इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग अंश, इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट कि अगर कोई परेशान है, मैं तो उनसे ये सवाल पूछ रहा हूं बार-बार कि 20 दिनों से क्यों नहीं मिलने बुलाया? नहीं रोहित जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये मानते हैं कि अगर आप सीजेपी के लोगों से बातचीत करेंगे तभी उस परेशानी का हल मिलेगा ना, तभी तो आप उनसे चर्चा करें ना, ये प्रोटेस्ट रुके। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो उनसे आप चर्चा करें तो ये आपके धर्मेंद्र प्रधान उनको दहशतगर्द क्यों कह रहे थे? अगर वो उनसे चर्चा कर रहे हैं तो ये आपके जो मंत्री थे मदन राठौर, सॉरी सांसद है मदन राठौर, उनको भाड़े के टट्टू क्यों कह रहे हैं? अगर वो सही है तो आपके जो सांसद है चंदेरिया जी, उनको भेड़िया क्यों कह रहे हैं? अगर वो सही है तो आपके नेता जो उनको टलचिट्टे क्यों कह रहे हैं, तिलचिट्टे सॉरी, वो क्यों कह रहे हैं? सवाल यहाँ पे ये है कि जो आपने किसानों के साथ किया, आपने महिला पहलवानों के साथ किया, उनको पाकिस्तानी भी कहा जाएगा, एंटी नेशनल भी कहा जाएगा, खालिस्तानी भी कहा जाएगा, लेकिन उसके डेलीगेशन से चर्चा भी करेंगे। सवाल यहाँ पे ये, मैं आखिरी सेकंड लूंगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी नाक की लड़ाई क्यों बना रखी है? एक इस्तीफा हर कोई मांग रहा है, तो तमाम छात्र मांग रहे हैं, जो रिटर्न डेलीगेशन ने जो रिटर्न अपनी एप्लीकेशन अपने देश में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होता है अंश भाई। मैं अपना भी ज्ञान अर्जन करना चाह रहा हूं। सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक मैं यही नहीं कहूंगा देश पे शासन कांग्रेस ने किया, मैं कह रहा हूं देश सेवा की चलिए कांग्रेस ने। इतने सारे पेपर लीक तब भी हुए, किसी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया हो तो आप मुझे एग्जाम्पल दे दीजिए, नाम। हम आपको बता रहा हूं, हालांकि होना चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को, अकाउंटेबिलिटी में इस्तीफा देना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं अकाउंटेबिलिटी क्यों। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके राज्य में पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए भी बनता है क्योंकि जो 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ, उस टाइम पे इन्होंने मुख्य आरोपी, जो मेन आरोपी संजीव मुखिया, उसको अरेस्ट किया। कल की एक खबर है कि संजीव मुखिया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, उस पे क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया है कि भैया उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। 2 साल हो गए, आज तक आपके पास एक आरोपी नहीं है। 2024 के नीट पेपर लीक का सुनिए। मैं पूछ रहा हूं, सरकार की कार्यशैली पे सवाल उठा रहे हो, एनटीए पे उठा रहे हो या फिर एजेंसीज? प्लीज मुझे 2 सेकंड, सबसे ज्यादा आप ही बोल रहे हैं भाई, कंक्लूड कीजिए, संजय जी के पास जाना है। प्लीज 2 सेकंड, मैं 2 सेकंड लूंगा, बोलिए 10 सेकंड। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए भी बनता, जो मैंने भी बताया कि आप मुख्य आरोपी तक को नहीं पकड़ पाए। 2024 में क्या था। और सेकंड इसका कारण ये बनता है कि आपने एजुकेशन सेक्रेटरी को हटाया कल, जब इतना विरोध हुआ, आक्रोश हुआ, लेकिन उसके बदले आप किसको लेकर आए? उसके बदले आप नरेश पाल गंगवार को लेकर आए। यानी एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को हटाने के बदले आप दूसरे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को लेकर आए, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी 1 महीना पहले रिपोर्ट डाली थी कि कैसे उन्होंने अपने परिवार के लोगों को 1.16 करोड़ की सब्सिडी देने का काम किया है 5 सालों तक। तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, उस समय पर उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की जो थी उसको, और सदन को उन्होंने आके झूठ बोला कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये सारी बातें मेरे प्लेटफॉर्म पर उठाइए, यू आर फ्री। लेकिन ये सारी बातें सदन के पटल भी, तो मैं बार बार कह रहा हूं अंश भाई, मैं आपके साथ हूं, मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं, 2-4 डंडे पड़ेंगे। संजय जी मैं आ रहा हूं अंश भाई, मैंने अब तक आपको सबसे ज्यादा वक्त दिया। उस चर्चा का संजय जी मुझे धर्मेंद्र सिंपल बताइए, वो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और सोर्सेस कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फिलहाल तो भूल जाइए, सदन चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिए सिंपल सी बात, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों बताइए? इस्तीफा देने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? आपने बोला है कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने की जरूरत है, बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छी बात है। आपने रिफॉर्म का ब्लूप्रिंट बताया, राहुल गांधी ने ब्लूप्रिंट किया मीडिया के सामने, चलो भूल जाओ, सदन के अंदर मीडिया के सामने रखा कि ये मेरा ब्लूप्रिंट, इसके बाद कोई भी नकल नहीं होगी, कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। नंबर 3, इन्होंने बोला सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। या तो आपको कानून, देखो मैं कानून का जाता हूं क्योंकि कानून से खेलता हूं। कानून जब आप चार्जशीट फाइल हो जाती है, कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट किसको बरी करेगा, किसको रखेगा, किसको सजा देगा, वो कोर्ट डिसाइड करता, हम और आप डिसाइड नहीं करते। तो भ्रम मत फैलाई करिए कि अदालत के अंदर क्या और अदालत के बात क्या। सीबीआई ने कहा कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, इसलिए उसको रिपोर्ट उसके खिलाफ हुई है। सुन लेकिन चुप हो जाओ, मैंने कहा कि उनका एविडेंस कानून मुझे मत सिखाओ, कानून मत सिखाओ,
कानून मत सिखाना प्लीज। मैं प्रैक्टिशनर नहीं, मैंने एडवोकेट, कानून मत ऐसे सिखाना। कि उनके पास अब एविडेंस नहीं देखिए, है। अब चुप हो जाइए, एकदम शांति सुनिए, शांति आप सुनिए, आपको चार्जशीट फाइल नहीं शांति करेंगे, से सुनो, एकदम शांति सस्ती से। हल्की चार्जशीट फाइल देखिए, की क्यों? सिंपल सी बात मैं ये है कह रहा हूं कि CBI ने राहुल भाई, सस्ती सिंपल सी बात है कि चार्जशीट फाइल सदन की क्यों में है बातें evidence? नहीं रख सकते, क्योंकि सदन में सत्यता रखनी पड़ती है, साक्ष्य रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे बकलोली करनी पड़ती है और गाल बजाना पड़ता है, ये डिफरेंस है। क्योंकि सदन में जितना भी नो रखा कि 2024 में नीट में कानून बना था, आपके राज्य में क्यों नहीं कानून बना? हम छोड़ दीजिए, इस पे छोड़ देते हैं। अभी एक चीज इशू चल रहा है, कहां पे? केरला में। केरला में स्टूडेंट का इशू चल रहा है। आप कैनन से वहां पे पानी नहीं कर रहे हो, वहां पे आपने समाधान ढूंढ दिया। हम कहते हैं समाधान तो बताओ, ज्ञान मत बांटो आकर के। सदन में आओ, समाधान बताओ। सदन में आपकी बात नहीं सुनी जाती है। आप आओ, हम आपके साथ, हम सब खड़े हो जाएंगे राजनीति किसने और की थी? ब्लूप्रिंट राजनीति दिखाओ। 2023 लेकिन में राहुल गांधी नरेंद्र को क्या मोदी जी करना ने है? की थी, वरुण जो से पेपर मजे लीक के लेंगे। खिलाफ राजस्थान में चुनाव लड़के आए, क्यों कानून ने लेकिन क्यों? ये 2024 में बताओ, पेपर लीक कानून रोक नहीं अच्छा ही पाए। बताओ मेरे को। सवाल यह है कि राजनीति 2023 में नरेंद्र मोदी जी की ने की मनमोहन थी सिंह का और इस्तीफा भारतीय क्यों जनता नहीं लिया पार्टी था? के प्रवक्ता उनका 26 बयान भी 11 नहीं हुआ तो सुना मनमोहन सकते। सिंह का मैं इस्तीफा क्यों गारंटी नहीं से लिया? कह रहा हूं। ट्रेन ब्लास्ट हुआ तो मनमोहन सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? आप बताओ, इतने सारे 3G 4G 7G मैं कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गारंटी से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का बयान इस डिबेट में नहीं सुना पाएंगे। इस्तीफा राहुल गांधी का 2023 में क्यों जो नहीं हुआ? उन्होंने जब वो राजस्थान में सबको कहा मार था, देते जो उसको महापाप बताया था, वो महापाप का वीडियो नहीं सुना सकते। वो एक शब्द भी उसको लेकर नहीं बोल सकते। गारंटी से मैं कह रहा हूं, राजनीति उसको कहते हैं। नहीं, सड़कों पर उतरिए, कोई दिक्कत नहीं है। सदन का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? शुक्ला जी, मुझे बताइए, विपक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी सीधा सीधा कह रही हैं, राहुल जी की स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दी, धर्मेंद्र प्रधान इज अ क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर, ही शुड रिजाइन। उनको रिजाइन करना पड़ेगा, बिना उनके रिजाइन करे सदन चलने नहीं देंगे। तो क्या करें फिर? चलने ऐसे ही रहेगा मामला? देखिए, मैं आपको पहले शुरुआत कुछ स्टैट्स के साथ करता हूं। प्लीज सर। 2024 में झारखंड सीजीएल पेपर लीक, ठीक ओके। है, सोरेन जी की सरकार। बिहार शिक्षा भर्ती 2023 में महागठबंधन सरकार। 2023 में राजस्थान एसआई भर्ती कांग्रेस की सरकार। 2022 में बिहार भर्ती महागठबंधन। जेएसएससी सीजीएल कांग्रेस की सरकार। रीट कांग्रेस राजस्थान 2021 में कांग्रेस की सरकार। यूपी पीसीएस समाजवादी पार्टी 2015 में। सीबीएसई कक्षा 12 भौतिकी कांग्रेस यूपीए सरकार 2014 में। कर्नाटक पीयूसी कांग्रेस 2013 में। अन्ना यूनिवर्सिटी एआईएडीएमके 2012 में। जम्मू कश्मीर मेडिकल प्रवेश नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन 2012 में। और भी अन्य बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। मुझे बताएं, कांग्रेस के किस शिक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया? इसलिए अच्छा ये छोड़े, धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं देंगे। कांग्रेस जैसे हम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अकाउंटेबिलिटी की बात करती है। हम वैसे नहीं है कि 26/11 का जब हमला हुआ और देश दहशत में था, तो वहां के होम मिनिस्टर दिखावे के लिए तो इस्तीफा कर देते हैं, उसके बाद 2 महीने बाद गवर्नर बना दिए जाते हैं। ये किस तरीके का इस्तीफा है भाई? यहां पे अकाउंटेबिलिटी है। अगर कोई गलती की गई है, ऐसा तो नहीं है कि नीट पेपर लीक हुआ था तो वही छात्रों को जो है तुरंत डिग्री दे दी गई, उन्हीं छात्रों का एडमिशन हुआ। अगर हमको 3 तारीख को पता चला है कि कोई भी समस्या हुई है, 12 तारीख तक उस पर सारे एक्शन ले लिए गए हैं, 13 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, सीबीआई जांच अभी चल रही है, सीबीआई ये 13 लोग के नाम जो है देगी। जितने भी की मेंबर थे उनको जो है निकाल दिया गया है, उनको सजा दी जाएगी। सजा इस प्रोटेस्ट के बाद बढ़ा भी दी गई है। अगले साल एग्जाम ऑनलाइन आएगा, जो है पनिशमेंट जो है इमीडिएट दी जाएगी। जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को शुरू किया था, जिसको बढ़ावा दिया था, वो सब सरकार के सारे जो एक्शन लिए गए उनसे संतुष्ट हैं। तो आप बताइए, सीजेपी हो, सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। सीजेपी कह रही है पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, होगा कि नहीं होगा? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा? अरे मैं यही तो समझा रहा हूं कि इस्तीफे का क्या मतलब है, जब अगली बार आप लोग जो है खुद उनको गवर्नर बना देते हो। भाई, जो चीजें अगर ठीक करनी है, अगर उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया हो, तो आप लोग पकड़ो सरकार के नीचे, आप लोग आओ प्रोटेस्ट करने। मॉनसून सेशन चलेगा कि नहीं चलेगा? जी, मॉनसून सेशन चलेगा कि नहीं चलेगा? हम तो तैयार है। आप बताइए, हमारे किसी भी केंद्रीय मंत्री, किसी भी सांसद ने ऐसा बोला है कि हम डिबेट के लिए, रिफॉर्म लेने के लिए तैयार नहीं है? वो कह रहे हैं कि रूल नंबर 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए। डॉक्टर शुक्ला, राहुल गांधी, डॉक्टर शुक्ला वो कह रहे हैं रूल नंबर 267 से चर्चा होनी चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि 176 और 177 पे होगी। आपके हम में विपक्ष है कि नहीं है? मैं कह रहा हूं पूरा विपक्ष है। विपक्ष आए, विपक्ष हमारे साथ हमको सुझाव भी दे। विपक्ष हमको सुझाव दे, क्या नीट में क्या करना है, क्या एजुकेशन रिफॉर्म करने हैं।
हमारे, ये मैं एज अ प्रवक्ता नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। ये संसद में बोला गया, हमारे मंत्री जी ने बोला गया है, किरण हाँ। रिजिजू जी ने भी बोला है कि वी आर रेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिबेट्स। आप संसद में करो, तो आप यहाँ टीवी चैनल में कुछ और बोलते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बोलते हो, क्लियर लाइन दे दो पार्लियामेंट में मुझे कुछ और बोलते डॉक्टर हो। शुक्ला, प्लीज ये गिव कोई मी अ तरीका क्लियर लाइन। होता है? डॉक्टर शुक्ला, विपक्ष डिरेल कर रहा है हाउसेस के कार्रवाई को, प्रोसीडिंग्स को? बिल्कुल कर रहा है, 100% कर रहा है। Why? उधर छात्रों के दिमाग के साथ खेलता है, हाँ। छात्रों को भड़काता है। पार्लियामेंट में जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे डिबेट होने चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए, साथ मिलकर बात करते हैं, तो वो नहीं होने दे रहा है। टीवी डिबेट में कुछ और बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बोला कि पेपर लीक हो रहा है, उसमें से 40 तो भैया तुम्हारे सब सरकारों में हुआ है। ओके, खुद की गलती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बता रहे हैं, फिर उसके बाद जो है इस डिबेट से पार्लियामेंट में बचते फिरते हैं। हाँ, ओके। ये किस तरह की पार्टी है भाई? विपक्ष खुद ही विपक्ष डिसाइड कर डिरेल लो कर आप। रहा है, हाउसेस को डिरेल कर रहा है, मुद्दों को डिरेल कर रहा है, सार्थक चर्चा नहीं होने दे रहा। सकारात्मकता के साथ जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो विपक्ष नहीं निभा रहा है, स्पेशली कांग्रेस। रोहित जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद से ये राज्यसभा की कार्यवाही देख के नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने जब भी देखा है रोज सुबह 11 बजे 12 बजे की जो कार्यवाही का आती है फुटेज, उसमें क्लियर है। जैसे ही खड़गे जी कहते हैं पेपर लीक पे प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का, वो जैसे ही बस इतना बोला पेपर लीक पे प्रोटेस्ट करे छात्र, वैसे ही जो वहां के सभापति हैं वो कहते हैं द हाउस स्टैंड्स अडजर्न्ड, द हाउस स्टैंड्स अडजर्न्ड। हमने तो जो है अडजर्नमेंट मोशन भी डाला। मैं आपको बता देता हूं, कल पवन खेड़ा जी ने अडजर्नमेंट मोशन डाला, उससे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने अडजर्नमेंट मोशन डाला। तो हम लोग तो चर्चा के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन चर्चा नहीं करना चाह रहे वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सवाल चर्चा ये के है लिए कि टर्म्स एंड कंडीशन रिपीट करोगे? नहीं, सुनिए एक सेकंड, मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी बताया ना कि कैसे खड़गे जी ने बस इतना बोला, उतने पे स्टैंड अर्जेंट। ये भी नहीं कि भैया ऐसे नहीं बोला वैसे नहीं बोला, सरकार का जवाब। जैसे ही खड़गे जी बोलते हैं कि भाई प्रोटेस्ट कर रहे नीट के पेपर लीक पे छात्र, वैसे ही जो है आता है कि द हाउस स्टैंड्स अर्जेंट। सवाल ये है, मेरे को प्लीज बोलने दीजिए आप एक बार। मैं कह रहा हूं कि 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी चलो छोड़ दीजिए, किसी चपरासी ने किसी ने तो भाई लीक किया होगा, किसी का तो इस्तीफा ले लो। अरे कोई तो जिम्मेदार होगा। अरे इस्तीफा क्यों लेना है? उनके खिलाफ तो एक्शन होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करे ना, किसी ने तो, एक चपरासी ने, टीचर ने, किसी ने तो भाई पेपर लीक किया होगा ना, किसी को अधिकारी ने किया होगा। तो गिरफ्तारियां तो हुई हैं। नहीं सुनिए, आई डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम, वो सारी चीजें तो हुई हैं। सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। सवाल यहाँ पे ये कि आप कहते हैं कि इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, भाई सिस्टम दुरुस्त करना है। आप सिस्टम दुरुस्त कैसे करेंगे? अभी इन्होंने बताया, मैं आपको बताता हूं कि सीबीएसई ने जो है अभी ओएसएम की गड़बड़ी सामने आई, वहां के डायरेक्टर को अपना हटा के जो है एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बना दिया। आप सिस्टम को ऐसे दुरुस्त करेंगे या सिस्टम को ऐसे दुरुस्त करेंगे कि 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ तो एनटीए के डायरेक्टर को आपने छत्तीसगढ़ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। ऐसे सिस्टम को दुरुस्त करेंगे या फिर सिस्टम को दुरुस्त आप ऐसे करेंगे कि जब बिहार में पेपर लीक हुआ था तो वहां का जो कन्विक्टेड व्यक्ति था, आरोपी था, विनीत आर्या, उसको अपने यूपी कांस्टेबल एग्जाम का आपने उसको इंचार्ज बना दिया। या फिर सिस्टम का पैसा दुरुस्त करेंगे, या फिर सिस्टम का पैसे दुरुस्त करेंगे कि तब 2015 में जो है व्यापक तो सिस्टम दुरुस्त कैसे होगा? हाउसेस ना चलने दे, हाउसेस ना चलने दे, संसद को खोल दे। वो कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं बांग्लादेश, जो एंटी सोशल कह रहे हैं बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे, उनको बनाने दे, सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। रोहित जी नहीं, पहली बात, अगर यहाँ पे बयानों पे चर्चा होगी, बयानों से पूरे प्रदर्शन को जो है कलंकित नहीं किया जा सकता है। बयान मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के पढ़ देता हूँ। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कैसे महात्मा गांधी जी के सामने बंदूक तान के खड़ी हो गई थी, कहा था कि गोडसे जिंदाबाद, महात्मा गांधी देशद्रोही है। भारतीय जनता पार्टी को मैं भी कह देता हूँ कि वो महात्मा गांधी जी में विश्वास। तो यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बताते हैं आप लोग। साधी प्रज्ञा से क्या लेना देना भाई? जेएनयू की जमीन पर किसकी किसकी कब्रें खुदेंगी, यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है न्यू इंडिया की। गलत कह रहा हूं अंश भाई? सुनिए एक सेकंड, नहीं रोहित, और कन्हैया कुमार जो कहते हैं भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह न्यू इंडिया भैया। सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आपके कन्हैया कुमार कांग्रेस के एमपी कैंडिडेट, एमएलए कैंडिडेट। संजय जी कंक्लूड कीजिए आप। संजय जी मेरे को तो ये बताइए, इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार, भारत सरकार, मैं तो कहूंगा भारत सरकार जो है, बार बार ये नैरेटिव है कि भैया किसान आते हैं तो वो किसान आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पहलवान आ जाए तो दिक्कत है, छात्र आ जाए तो दिक्कत है। मतलब डीप स्टेट वाली थ्योरी एक अलग ही चल रही है। तो इन्हीं चीजों से डर के रहें और हाउसेस को ना चलने दे, संसद इसी तरीके से ठप रहे, सिस्टम बदल जाएगा। देखिए, सिंपल सी बात है ना कि कांग्रेस हमेशा भूल भुलैया में उलझी रहती है।
अब 167 और 267 में क्या अंतर है हमारे काबिल मित्र को नहीं पता हो। 167 में क्या होता है कि आपको जो चेयरमैन होता है उसका बिफोर अप्रूवल लेना पड़ता है, अप्रूवल के बाद कर सकते हैं, और सारे मेंबर्स ऑफ जो होते हैं काउंसिल ऑफ मेंबर्स वो अप्रूव करने चाहिए। 267 में क्या होता है कि आप सुबह 10 बजे के पहले दे दीजिए और आप चर्चा 12 बजे के बाद अब चर्चा कर सकते हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि तुमको भैया 167 में क्यों कराना, काहे को जीत अटके हुए कि सभापति आपको पूरा परमिशन दे दे। हम कहते हैं 12 से लेकर 6 बजे तक डिस्कशन करो, रात भर डिस्कशन करो, पैसा मिलता है ना आपको, पेंशन सब दे रही है ना सरकार, तो रात भर काम क्यों नहीं करते। लेकिन समस्या क्या है, और दूसरा 167 इज अ फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिस्कशन के लिए बना है, रूल्स है, तो रूल्स को भी समझना जरूरी हो जाता है, जो समझ नहीं रहे। हम इस पे नहीं जाते डिबेट में, हम कहते हैं 167 हो या 267, हमें तो चर्चा से मतलब है, हमें तो कानून से मतलब है, हमें तो सिस्टम चेंज करने से मतलब है, हमें तो बच्चों की सुविधा से मतलब है। लेकिन बच्चों के नाम पर अराजकता फैलाने वाले जो प्रधानमंत्री को, हिंदुत्व को, राम को, हमारे ब्राह्मणवाद को, क्षत्रियवाद को, इनको क्या है तराजू और तलवार इनको मारे जूता चाहे, इस तरह के आंदोलन होंगे तो हम उनके साथ नहीं खड़े, उनके साथ वही एक उस पार्टी का भी विरोध, छात्रों के साथ तो सब खड़े हैं, एक बात तो है, छात्रों के साथ सब खड़े हैं, छात्रों के साथ सब खड़े हैं, लेकिन अगर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आंदोलन करना बड़ी जिम्मेदारी होती है या उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो सदन संसद को चलने देना भी उसका महत्वपूर्ण स्तंभ है, उस बारे में भी बातचीत करनी पड़ेगी। फिलहाल वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। इट वाज रियली टॉकिंग टू यू ऑल। थैंक यू सो मच संजय सर, आप जुड़े, थैंक यू सो मच अंश भाई, रियली प्लेजर, थैंक यू सो मच डॉक्टर शुक्ला। आगे भी, क्योंकि इस पड़ताल पर तो, इस मुद्दे पर तो देश पड़ताल कर रहा है, तो 5 की पड़ताल भी इसी तरीके से सस्ती रहेगी। फिलहाल आज मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।